अखिलेश यादव मिले हैं लोकसभा स्पीकर से, ओम बिरला से, एसपी सांसदों के साथ स्पीकर से मुलाकात की है। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर का दरअसल अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया है। संभल में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या बातचीत हुई अखिलेश यादव की लोकसभा स्पीकर से? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा के सांसद उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने जिस तरह से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर किया गया संभल हिंसा के लिए, उसका मामला उठाया। उन्होंने कहा कि संभल के जो सांसद है उस वक्त मौजूद नहीं थे, बावजूद इनके उनके ऊपर एफआईआर की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब एक सांसद जब वो मौजूद नहीं है उसके ऊपर एफआईआर होती है तो उसको संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि जो यूपी का प्रशासन है वो जानबूझ के ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है और जो समाजवादी पार्टी के सांसद उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ स्पीकर से ये भी मांग की कि संभल हिंसा के मामले पे उनके सांसदों ने जो नोटिस दिया था उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर ने भरोसा दिया है कि आगे उस मामले को देखेंगे और कल लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी, क्योंकि कल संविधान दिवस है। ऐसे में बुधवार को इस मामले में चर्चा होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर स्पीकर ने कहा है कि वो इस मामले में देखकर उनको जानकारी देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए। तो अखिलेश यादव ने मुलाकात की है लोकसभा स्पीकर से और ये मुद्दा उठाया जियाउर रहमान बर्क का। आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संभल में कल हुई हिंसा के बाद सियासत गर्म है। इस हिंसा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मौत का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। वहीं कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने भी संभल हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रियंका ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। और संभल हिंसा पर गिरिराज सिंह और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है और जियाउर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और संभल हिंसा को लेकर साक्षी महाराज और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा, सुनिए। आपको लगता है कि ये प्री प्लान था? बिल्कुल, केवल संभल में ही प्री प्लान नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं 11 साल से, नहीं तो सारे के सारे देश में गृह युद्ध की स्थिति बनने जा रही थी। तो अब लोग बौखला गए और ये बौखलाहट का ही परिणाम है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभल में घटी है। जो कुछ हो रहा था वो संवैधानिक तरीके से हो रहा था, न्यायालय के आदेश से हो रहा था। उसके बाद इतना उत्पात बढ़ाना, पुलिस को मारना, पत्थरबाजी करना, एफआईआर दर्ज हो गई। ये बहुत दुखद है
4 लोगों की मेरी पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी असामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की। वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा, तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। और संभल मस्जिद को लेकर जारी बवाल के बीच महंत ऋषिराज गिरी ने दावा किया है कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है। ऋषिराज गिरी इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। हमारे साथ महंत श्री ऋषिराज गिरी हैं, जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले में। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कल की घटना? कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। पुलिस प्रशासन पर जैसा हमला किया गया वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग गए थे पहले राउंड में जब फोटोग्राफी के बाद, उसमें क्या कुछ पाया आपने? आपको कुछ लगा? हाँ, मेरे को तो वहाँ पर लगा कि हमारा मंदिर ही है, और सबको लगता है, संभल के जन जन को मालूम है कि ये मंदिर है, सब जानते हैं ये मंदिर है, कोई कह नहीं रहा था बस। और अब इसके हरिहर मंदिर को मुक्त कराने के लिए जो भी उचित होगा वो करा जाएगा। आपको लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से कल पथराव हुआ, भीड़ के पास पत्थर थे, हथियार थे? हाँ, ये कोई इनको भड़का रहा है और इस पर अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं राजनीतिक, जो नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर वो मंदिर है तो उन्हें साइड हो जाना चाहिए, और वो मस्जिद ही है तो उन्हें चिंता काएगी।